ज्यादा जुबान चला रही हैं। तू जानती नहीं यहाँ मेरा राज चलता है। राजेश ने जिसे आम महिला समझकर अपमान किया, वो नहीं जानता था कि ये महिला मुंबई शहर की नहीं, आईपीएस ऑफिसर सुधा राठौड़ हैं। दरअसल बात ये थी कि मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर जहां गीली हवा में चाय की महक और धुएं की गंध मिली रहती थी, कांस्टेबल राजेश कुमार अपने इलाके में बादशाह की तरह घूमता था। दादर मार्केट का हर कोना उसका साम्राज्य था। लंबा कद, चौड़ी छाती, मूछें ऐसी जो चेतावनी की तरह मुड़ी रहती थीं। 15 साल की नौकरी, लेकिन असली ताकत उसकी खाकी वर्दी या लाठी से नहीं, बल्कि उन गरीब ठेले वालों के दिल में पैदा होने वाले डर से आती थी, जो सुबह से रात तक भूखे प्यासे रहकर 200-400 रुपए कमाते थे। हर शुक्रवार को राजेश का हफ्ता दिवस होता। हफ्ता समय हो गया, वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता। ठेले वाले जानते थे, कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। चाय वाले से 50, फल वाले से 100, पान की दुकान वाले से 200, छोटे छोटे नोट जेब में भर जाते। दिन ढलते ढलते राजेश की जेब इतनी भारी हो जाती कि शाम को ठिकाने पर 2 पैग और घर में बच्चों के लिए नई साइकिल आसानी से आ जाती। ये सुरक्षा का पैसा है, वो हंसते हुए कहता, नहीं तो पुलिस की गाड़ी तुम्हारे ठेले के सामने खड़ी हो जाएगी और तुम्हें उठा ले जाएगी। एक शाम जैसे हर शाम की तरह राजेश ठेले वालों की लाइन में चल रहा था। आज उसका मूड अच्छा था, जेब पहले से ही भरी हुई थी। आखिरी ठेला था रमेश भाई का, जो भेलपुरी और पानीपुरी बेचता था। रमेश ने जैसे ही 100 रुपए का नोट आगे बढ़ाया, राजेश ने उसे झटके से छीना और बोला, आज 200 दे, बिजनेस अच्छा चल रहा है। रमेश ने हाथ जोड़े, साहब आज बिक्री बहुत कम है, बारिश आई थी दोपहर में। राजेश ने ठाका लगाया, बारिश बारिश तो तुम्हारे लिए फायदे की है, लोग भीग कर गरम गरम भेल खाते हैं। 200 दे, वरना ठेला उठवाकर थाने ले जाऊंगा। रमेश की आंखें नम हो गई। उसने जेब से 200 निकाले और राजेश के हाथ में रख दिए। राजेश ने नोट गिने, संतुष्ट होकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मार्केट के कोने पर एक औरत खड़ी थी। साधारण सलवार कमीज, दुपट्टा सिर पर, चेहरा आधा ढका हुआ, हाथ में एक छोटा सा थैला। वो चुपचाप सब देख रही थी। राजेश ने उसे देखा तो एक पल को रुका। क्या चाहिए? उसने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, बस देख रही थी। राजेश ने हंसकर टाल दिया और चल पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह थाने में हलचल मची। एसपी मैडम आई थी, सुधा राठौड़, जिले की नई एसपी, सख्त, ईमानदार और सबसे बड़ी बात, कोई समझौता नहीं करती थी। अफवाह थी कि उन्होंने पिछले जिले में दर्जनों पुलिस वालों को सस्पेंड करवाया था। राजेश को बुलावा आया। वो घबराया नहीं, सोचा कोई मामूली शिकायत होगी। थाने पहुंचा तो देखा एसपी मैडम सिविल ड्रेस में थी, वही सलवार कमीज, वही दुपट्टा। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। आइए राजेश, सुधा ने शांत आवाज में कहा। कल शाम आपने क्या किया था, थोड़ा बताइए। राजेश ने हकलाते हुए कहा, मैडम मैं तो ड्यूटी पर था। सुधा ने एक छोटा सा पेन ड्राइव टेबल पर रखा। ये देखिए। स्क्रीन पर वीडियो चला। राजेश खुद रमेश भाई का ठेला 200 रुपए लेते हुए साफ आवाज में, आज 200 दे, बिजनेस अच्छा चल रहा है। राजेश के पैर कांपने लगे। सुधा ने कहा, मैं खुद वहां थी, सिविल ड्रेस में, गरीबों के दर्द को समझने आई थी और मुझे मिला आप जैसे लोग। राजेश घुटनों पर बैठ गया। मैडम माफ कर दो, घर है, बच्चे हैं, गलती हो गई। सुधा की आंखें सख्त थीं। गलती नहीं राजेश, ये रोज की आदत है। 15 साल से आप गरीबों का खून चूस रहे हैं। हर शुक्रवार हफ्ता वसूलते हैं। कितने ठेले वाले रोते हैं आपके नाम से? राजेश चुप रहा। सुधा ने फाइल खोली। आपके खिलाफ दर्जनों शिकायतें हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आप ऊपर वालों को भी हिस्सा देते थे। लेकिन अब मैं यहां हूं। उसने इंस्पेक्टर को बुलाया। राजेश कुमार को तुरंत सस्पेंड करो, विभागीय जांच चलेगी और हां, उसके घर की तलाशी लो, जो भी पैसा मिले जब्त करो। राजेश रो पड़ा। मैडम मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुधा ने ठंडे लहजे में कहा, जिन गरीबों की जिंदगी तुमने बर्बाद की, उनकी क्या? रमेश भाई आज भी ठेला लगाएगा, लेकिन आज से वो बिना डर के लगाएगा। उस शाम दादर मार्केट में अजीब शांति थी। ठेले वाले एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सुना है राजेश साहब को पकड़ लिया, एसपी मैडम खुद आई थे। रमेश भाई ने अपना ठेला सजाया। आज पहली बार उसने बिना हफ्ता दिए काम शुरू किया। और दूर थाने की एक कोठरी में राजेश बैठा था। उसकी जेब खाली थी, बैज अभी भी लगा था, लेकिन उसका चमक अब धुंधला पड़ चुका था। कभी कभी सत्ता की असली ताकत वर्दी में नहीं, बल्कि उस इंसान में होती है जो सही वक्त पर सही कदम उठा ले।